नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में बहमनी राज्य का शासन व्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था किस विधि के अनुरूप थी? जो इसका सही उत्तर है वह है इस्लामी विधि। बहमनी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था इस्लामी विधि के अनुरूप थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य में शासन व्यवस्था का प्रधान कौन होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है सुल्तान। बहमनी राज्य में शासन व्यवस्था का प्रधान सुल्तान होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य में मंत्रियों को किसके अनुरूप कार्य करना पड़ता था? जो इसका सही उत्तर है वह है सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय प्रशासन का संचालन सामान्यतः कितने मंत्रियों के सहयोग से कार्य किया जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है 8। अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण बहमनी साम्राज्य प्रारंभ में कितने भागों में विभाजित था? जो इसका सही उत्तर है वह है 4 भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण बहमनी साम्राज्य प्रारंभ में 4 भागों में विभाजित था, लेकिन महमूद गवा ने कितने भागों में विभाजित कर दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 8 भाग, जिसमें गाबिल, माहौर, गुलबर्गा, बीजापुर, दौलताबाद, जुन्नार, राजमुंदरी एवं वारंगल थे, जिसमें प्रत्येक भाग एक तरफदार के अधीन था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जो इसका सही उत्तर है वह है गांव। बहमनी राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य में सेना के प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है अमीर उल उमरा। बहमनी राज्य में सेना के प्रधान सेनापति को अमीर उल उमरा कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य में सुल्तान के अंगरक्षकों को क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है खास खेल। बहमनी राज्य में सुल्तान के अंगरक्षकों को खास खेल कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य में राजा की व्यक्तिगत शास्त्रागार की देखभाल कौन करता था? जो इसका सही उत्तर है वह है सिलहदार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बहमनी शासक ने अपने समय में मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने सबसे पहले बहमनी राज्य में मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी, जिसके अंतर्गत सैनिक अधिकारियों को उनके मनसब के अनुसार जागीर दी जाती थी, जिससे वे सेनाओं के व्यय की पूर्ति करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य में जागीरदार को अपनी आय व्यय का ब्यौरा किसे देना होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य में किले का अधिकारी कौन होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है किलेदार। बहमनी राज्य में किले का अधिकारी किलेदार होता था, जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी था। अगला प्रश्न देखते हैं, वकील उर सल्तनत किसका पद है? जो इसका सही उत्तर है वह है प्रधानमंत्री का। वकील उर सल्तनत का पद प्रधानमंत्री का पद था। सुल्तान के सभी आदेश उसके द्वारा पारित होते थे। उसके पास सुल्तान की मुहर होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किसका पद था? जो इसका सही उत्तर है वह है वित्त मंत्री का। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला वित्त मंत्री का पद था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य में वजीर ए अशरफ किसका पद था? जो इसका सही उत्तर है वह है विदेश मंत्री का। वजीर ए अशरफ यह विदेशी मामले एवं दरबार संबंधी मामलों की देखभाल करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य में कोतवाल किस विभाग का अध्यक्ष होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है पुलिस विभाग का। बहमनी राज्य में कोतवाल पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था। इसका कार्य शांति व्यवस्था स्थापित करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य में नाजिर किस विभाग से संलग्न था? जो इसका सही उत्तर है वह है अर्थ विभाग। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयदत ए ईसा
तथा दीवान ए अख्त नामक 2 ग्रंथों की रचना किसने किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है महमूद गवाह। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए थे? जो इसका सही उत्तर है वह है 18 शासक। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।